दोस्तों देखिए, जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया था कल कि हम लोग एक बैच लॉन्च किया जाएगा, जो कि बैच का नाम होगा अग्निवीर बैच। ठीक है, एयरफोर्स के लिए है तो अग्निवीर बैच सही रहेगा, बोलो ठीक रहेगा ना। इसमें देखो, पहली चीज तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है हिंदी मीडियम वालों को है, साथ साथ इंग्लिश भी चलेगा। मैं एक तरह से कह सकते हो, ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट हिंदी इंग्लिश में कुछ चीजें चेंज होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को बात एक ही है, चाहे वो हिंदी में हम बात करें या इंग्लिश में बात करें, बात तो कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होना। हालांकि मैथ में तो बिल्कुल ये सही बात है, और किसी सब्जेक्ट में तो हो भी सकता है, लेकिन मैथ में ऐसी कोई बात ही नहीं कि कॉन्सेप्ट हम लोगों का चेंज हो जाए। हमने बात किया था सबसे पहले कि पहला चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या होता है त्रिकोणमिति। अगर जनरली हिंदी में हम लोग करें, हिंदी वाले भी बिल्कुल परेशान ना होंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए नहीं है, बिल्कुल 110% आपको एकदम समझ में आएगा। ऐसा कुछ भी चीज नहीं है कि जो ना समझ में आएगा। हमने कल कहा था कि जैसे एयरफोर्स के एग्जाम में 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन में आपको ऐसा कभी भी नहीं लगेगा, हम ऐसे नहीं कहेंगे कि आपको 25 में हम 25 करा देंगे। ऐसा देखो, हमने पहले भी कहा था कि ऐसे कहने वालों में से हम नहीं है कि हम कहें कि आपको 25 में 25 करा देंगे। हाँ, इतना जरूर कहेंगे आपसे कि हम हर एक बात कर रहे हैं, हर एक बच्चे की बात कर रहे हैं जो बेसिक मैथ जानता है, मैं जिसको मैथ की समझ है। ठीक है, जिसको मैथ की समझ है, जो मान लो 11th भी कायदे से नहीं पढ़ा है, 12th भी कायदे से नहीं पढ़ा है। कायदे से का मतलब अगर आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी नहीं आते, कि आप अगर आप एनसीईआरटी के भी सॉल्यूशन नहीं कर पाते, उसको हम कह रहे हैं। जिसको एनसीईआरटी के सॉल्यूशन आते हैं उसको हम बता दे रहे हैं कि वो कम से कम 20 प्लस क्वेश्चन एयरफोर्स के एग्जाम में कर ले जाएगा, इतनी हमारी गारंटी है। उसी चीज पे हम बात करेंगे आज। अगर हम त्रिकोणमिति की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज हम लोग बेसिक से बात किया जाएगा कि आजकल के पैटर्न में त्रिकोणमिति हम लोगों का 9वीं क्लास से ही ऐड है। मान लो 9वीं से नहीं तो अगर हम गलत है तो 10वीं से तो 100% ऐड हो जा रहा है। आज हम 9वीं 10वीं की बात करेंगे त्रिकोणमिति में। कल से हम लोग 11th की बात किया जाएगा। आपको 11th की एनसीईआरटी से लेके पिछले 10 साल के, क्या पिछले 10 साल के एनडीए के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के हर टॉपिक का हम कह रहे हैं कि संडे को जैसे जो होगा वो संडे को हम लोग मैराथन क्लास रख दिया जाएगा। तो हर संडे को कम से कम 100-150 क्वेश्चन, हर साल के एनडीए के क्वेश्चन, हर साल के एयरफोर्स के क्वेश्चन, हर साल के नेवी के क्वेश्चन। हालांकि एयरफोर्स नेवी का पेपर मिलता नहीं है, लेकिन एक तरह से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए, आज थोड़ा सा पहला क्लास है तो थोड़ा सा कम ही रहेगा, लेकिन बेसिक चीज बात करेंगे। आपको हम इतना गारंटी देके कह रहे हैं इस क्लास को आप करिए। इतना हम गारंटी देके कह सकते हैं कि अगर अभी तक भी मैथ नहीं पढ़ा है, कि मीन्स अभी ना 9वीं में मैथ कायदे से पढ़ा है, ना 10वीं में पढ़ा है, ना 11वीं में पढ़ा है, ना 12वीं में पढ़ा है, तब भी आपको चीजें समझ में आएगी, इतना हमारा बात है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम लोगों ने त्रिकोणमिति की बात की, ट्रिग्नोमेट्री की बात की, तो देखो इसमें 3 चीज दिखती है कि त्रिकोण मीन्स 3 कोण से मिलके एक मेट्री का मतलब होता है। जैसे मिति को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में क्या, मेट्रिक मीन्स एक शेप बना लेना, एक फिगर बना लेना, एक क्लोज फिगर बना लेना, तो उसी को हम लोग कह देते हैं कि वो क्या हो गया, त्रिकोणमिति। कहने का मतलब कि यहां पे सीधे सीधे हमको दिख रहा है त्रिकोणमिति, 3 कोण का आप ऐसा करो, एक मिलान बना दो, एक फिगर बना दो, वही हमारा क्या हो गया, त्रिकोणमिति। ठीक, इस त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम लोग त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज में भी हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने अगर पढ़ा है तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि एक हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं। जैसे हमने बना लिया एक समकोण त्रिभुज ABC, और बी पे क्या है, समकोण है। बी पे समकोण होने का मतलब ये क्या है, 90। एंगल कितना है, 90 है। तो ये हमारा हो गया, एंगल कितना है, 20 है। ये देखो हमारे पे यहाँ पे 3 एंगल हो गए, बी और सी, और ये हमारे 3 साइड हो गए। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के लिए हम लोग कहते हैं, इसका थ्योरम क्या होता है कि कोई भी अगर त्रिभुज है तो हम लोगों ने कहा कि कर्ण का स्क्वायर, पढ़ा है, बेसिक चीजें बात कर रहे हैं हम। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बोलो, अगर वही अंग्रेजी में पढ़ते हो तो पढ़ते हो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही बात कहते हैं हम लोग। बेसिक से बेसिक की बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा बात करेंगे अभी
जितना आपने बेसिक पढ़ रखा है, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ना आता होगा तो वो नोट डाउन करता चले। अगर हमने बात की कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, उससे पहले कुछ आपको हम चीजें बताएंगे। जैसे मान लो हम कहेंगे आपको साइन थीटा, अब ये अंग्रेजी का अंग्रेजी है, इसमें भाई हम हिंदी में कुछ कर भी नहीं सकते, चाहते भी नहीं कर सकते। एक चीज हम कहेंगे आपको कॉस थीटा, एक चीज हम कहेंगे आपको टैन थीटा, ठीक है। ठीक, अब देखो हिंदी मीडियम वाले कैसे याद रखेंगे, लाल बटे कक्का, क्या याद करोगे भैया, लाल बटे कक्का, ठीक है। अब देखो लाल बटे कक्का का मतलब क्या हुआ, देखो अभी बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस बेसिक बेसिक चीजें करते जाओ, सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, परेशान ना हो। लाल बटे कक्का का मतलब पहले लिख लिया, देखो लाल बटे कक्का ऐसे लिख के रखो, अभी बता दें। देखो लाल का मतलब, एल का मतलब लंब, ठीक है, तो ये क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, ये याद करने का आपको तरीका है, ठीक है। ए का मतलब आधार, आधार बटे कर्ण, ठीक। तीसरा क्या है, एल का मतलब फिर से हमने क्या कहा, लंब बटे क्या, आधार। इसी को आप कह सकते हो कि लाल बटे कक्का का मतलब क्या हुआ, एल और के की बात कर दे तो साइन थीटा, ए और के की बात कर दे तो कॉस थीटा, और एल और ए की बात कर दे तो टैन थीटा, ठीक। मींस लाल, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, के का मतलब कर्ण, और ए का मतलब आधार। अगर वही बच्चे जो अंग्रेजी में पढ़े हैं वो याद रखेंगे, पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखो बात एक ही है, यहां पे भी हम लोग कहते हैं लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, बात वही चीज है। ये आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। अब ये चीज पूछोगे कहां से आया, तो इस चीज का हम लोग कुछ नहीं किया जा सकता, इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं लाल बटे कक्का, जो बच्चे अंग्रेजी मीडियम वाले हैं परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज मींस पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसका मतलब क्या, लंब का मतलब इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसको क्या कहते हैं, आधार को क्या कहते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। और यहां पे कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही है, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना तो सब लोगों ने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इसको नोट डाउन करेंगे एक मिनट। अगर आगे बढ़ा जाए, अब थोड़ा सा हम प्रूविंग पे बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इस चीज को हम हटा रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा फॉर्मूले पे भी बात कर लीजिए, जो 9वीं और 10वीं की आइडेंटिटी है, 9वीं और 10वीं में जो हम लोगों ने बात किया था, अभी हम उसी बात पे चल रहे हैं। अगर जैसे मान लीजिए हमने इसमें क्या किया कि कर्ण के स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, कर्ण के स्क्वायर से दोनों साइड हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो देखो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर अपॉन कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया आधार का स्क्वायर अपॉन कर्ण, एक ही साथ ले लेना, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बाय कर्ण का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आधार बटे कर्ण कुछ बन रहा है हम लोगों का, देखो आधार बटे कर्ण कुछ बन रहा है हम लोगों का, लंब बटे कर्ण कुछ बन रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखो अगर हमने कर्ण का स्क्वायर किया, कर्ण का स्क्वायर किया, ये क्या हो गया, सीधे सीधे 1। अब देखिए आधार बटे कर्ण क्या होता है, cos थीटा, तो इसको क्या लिख देंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए लंब बटे कर्ण क्या होता है, sin थीटा, तो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा। ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ के रखा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। बताइए इसमें हमको नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जिसने आज तक ये फॉर्मूला ना पढ़ा हो, सबको आता हो, सबको आता होगा, ऐसा कोई नहीं है जिसको ये फॉर्मूला ना आता हो। बताइए, अब ये हम लोगों ने पढ़ लिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो इसको यूज करने का तरीका है, अब इसी फॉर्मूले को हम लोग कैसे यूज करते हैं। अब इसमें चाहे तो हम लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। कभी कभी ऐसी भी जरूरत आ जाएगी हम लोगों को कि कभी कभी 1 के प्लेस पे भी हम लोग sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को रखना पड़ेगा। बोलो, कभी कभी क्या करना पड़ेगा हम लोगों को कि
इसके प्लेस पे भी हम लोगों को बातें रखनी पड़ेगी। मींस अगर हमको कहीं 1 दिख गया तो कभी जरूरत पड़ेगा तो इसके प्लेस पे हमको क्या करना पड़ेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भी रखना पड़ेगा। एक हमारी बन गई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक आइडेंटिटी बनी। हमने पहले क्या किया था, इसमें क्या किया था, कर्ण के स्क्वायर से डिवाइड किया। अब देखिए, अब हम किसी एक से डिवाइड करते हैं, इसको हटा रहे हैं, ठीक है। अब कर्ण के स्क्वायर से अभी हम लोगों ने डिवाइड किया था, अब किसी और से डिवाइड कर रहे हैं। मींस कर्ण से तो कर लिया, लंबे आधार में से किसी एक से करते हैं। तो देखो, अब मान लीजिए लंब के स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये हो गया कर्ण बाय लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार बाय लंब का स्क्वायर। बोलो, एक ही ब्रैकेट में हम कर ले रहे हैं ताकि बाद में फिर ना करना पड़े, दो बार नहीं करना है हम लोगों को। फिर हो गया लंब बाय लंब का होल स्क्वायर। बोलिए, अब देखो कर्ण बाय लंब की बात किया हमने, देखो कर्ण बाय, एक सेकंड, कर्ण बाय लंब की बात किया, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या हो गया, हम लोगों ने पढ़ा है लंब बाय कर्ण। तो देखो साइन का अपोजिट होता है क्या, कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, और tan का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो अपोजिट का मतलब क्या हुआ, आप इसको उलट दो, लंब बटे कर्ण है तो क्या करोगे, कर्ण बटे लंब। अगर हमसे सेक थीटा पूछेगा तो क्या कहेंगे, इसको उलट देंगे, कर्ण बटे आधार या हाइपोटेनस अपॉन बेस, ऐसे भी समझ सकते हो, जिसको जैसे समझ में आए, ठीक है। तो अब देखो इसके प्लेस पे क्या पुट करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, बोलिए इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे क्या है, आधार बटे लंब, लेकिन यहां पे क्या था, लंब बटे आधार, लेकिन ये थी वैल्यू tan थीटा की, तो cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार बटे लंब। इसका मतलब ये हो गया इधर cot स्क्वायर थीटा, और लंब का तो वो तो कट ही गया, वो तो सीधे सीधे बन आ गया। फिर हम cot स्क्वायर थीटा को इधर ले आए तो हमारा बन गया आइडेंटिटी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बोलो, दूसरी आइडेंटिटी बन गई हम लोगों के। पहली क्या बनी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी बनी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए बेसिक चीजें हम जान रहे हैं कि आप लोगों को आ रहा है ये सब चीजें, लेकिन फिर भी हम ये मान के चल रहे हैं, हम उस बच्चे की भी बात कर रहे हैं जिसको कुछ नहीं आता। हमें अगर मान लो उसने भूल गया या उस टाइम पे नहीं पढ़ा, तो उसके लिए क्या किया जाए, हम लोग हर एक बच्चे के लिए करें। अब देखो, हमने पहले कर्ण से डिवाइड किया था, फिर हम लोगों ने अब किससे डिवाइड कर लिया, लंब से। अब इसी चीज को एक चीज बचा हुआ है क्या, आधार, आधार से भी डिवाइड करके देख लेते हैं। तो देखो अगर आधार से हम लोगों ने डिवाइड किया तो बस यहीं पे हम कर रहे हैं, नीचे वाला ही डिवाइड कर रहे हैं, तो इसी को बस चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी ये चीज हम लोगों ने हटा दी। अब कर्ण और लंब से हम लोगों ने डिवाइड कर लिया था, अब बात करते हैं हम लोग किससे, आधार से डिवाइड करने का। आधार से हम लोगों ने किया, आधार हो गया ये हो गया आधार, ठीक है। अब देखो कर्ण बटे आधार आ गया, देखो कर्ण बटे आधार आ गया, लेकिन हम बात किसकी किए थे अभी, आधार बटे कर्ण। तो अगर मतलब ये cos थीटा आधार बटे कर्ण है, तो इसका मतलब sec थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। इसका मतलब हो गया sec स्क्वायर थीटा। बोलो, अब देखिए ये कैंसल आउट, खत्म, 1 प्लस लंब बटे आधार क्या होता है, देख लो लंब बटे आधार सीधे सीधे हमने कहा tan थीटा या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो भी है हमने सारा लिख दिया। देखो किसी को दिक्कत ना हो इसलिए हमने सारा लिख दिया, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। बोलो, तो ये बन गया फॉर्मूला हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी बन गई तीसरी बात। पहली बात हम लोगों ने किया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी बात हम लोगों ने किया cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरी बात हम लोगों ने किया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये चीजें बेसिक रही जो कि हम लोग एक संपूर्ण त्रिभुज पे राइट एंगल ट्रायंगल पे करके बात हम लोगों ने कर लिया। सबसे पहले बात किया हम लोगों ने त्रिभुज का कि इसका पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही चीज हम लोगों ने की। अगर ये हमने बात किया बेसिक से बेसिक, तो इससे अब बेसिक देखो कुछ नहीं चला जा सकता। इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर इतनी सी बात नहीं समझ में आती है तो फिर तो दिक्कत की बात है। अब अगर हम लोगों ने थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहा कि थोड़ा सा अब हम लोग बात करेंगे साइन कॉस का, इसमें तो रिलेशन हम लोगों ने कर लिया। अब थोड़ा सा अगर हम लोगों ने बात किया कि साइन का अपोजिट क्या होता है, हमने यहां बता दिया, लेकिन फिर से चलो कर लेते हैं, फिर से एक बार थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, फिर से थोड़ा देखिए। साइन का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉसेक। अगर हमने कहा कॉस का अपोजिट होता है वो होता है सेक, और tan का जो अपोजिट होता है
वो होता है 1/cot। ठीक, अब इतने में कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। मीन साइन थीटा अगर आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या लंबवतीकर्ण है तो इसका सीधे आप क्या करो, उल्टा कर दो, तो ये आपकी वैल्यू आ जाए। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं चतुर्थांश की, क्वाड्रेंट की बात करेंगे कि कौन सा किस में वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन सा किस में निगेटिव होती है। ठीक है, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे एएसटीसी रूल। क्या? एएसटीसी रूल। ठीक है, तो अगर हमने कहा एएसटीसी रूल तो इसमें आपको क्या करना है, पहली चीज देखो, ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा x डैश, ये हो गया हमारा y, ये हो गया हमारा y डैश। अगर ये हमारा फर्स्ट है, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा हो गया और ये हमारा चौथा हो गया। ये कहां से कहां तक? 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। बोलो, ये हो गया। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें, अभी थोड़ा सा हम वैल्यू भी बता रहे हैं कि वैल्यू कैसे याद नहीं करनी है आपको। ठीक है, याद नहीं करनी है आपको। ठीक है, याद नहीं करनी है वैल्यू, कैसे करना है उसके लिए भी ट्रिक है, याद कुछ नहीं करना। ठीक है, देखो पहले में क्या होता है कि सब के सब पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, प्लस होते हैं। जैसे इसको थोड़ा सा हम इधर लिख रहे हैं 0 से 90। ठीक है, इसमें देखो साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा, साइन कॉस पॉजिटिव होगा, साइन का अपोजिट कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, कॉस का अपोजिट सेक भी पॉजिटिव होगा, tan भी पॉजिटिव होगा और cot भी पॉजिटिव होगा। ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा बहुत क्वेश्चन पूछता है इसके पे, इस थ्योरम पे, एएसटीसी रूल पे बहुत सारे थ्योरम पूछता है। एएसटीसी का मतलब ये है, ए का मतलब आल, एस का मतलब साइन, टी का मतलब tan, सी का मतलब cos। अब देखो दूसरे में अगर हमने बात किया तो दूसरे में जो होता है वो साइन थीटा पॉजिटिव होता है और दूसरा इसका अपोजिट जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। साइन अगर है तो इसका उल्टा वाला भी पॉजिटिव होगा। अगर तीसरे में हमने बात किया तो तीसरे में tan होता है और उसके साथ साथ इसका अपोजिट वाला cot होता है। चौथे में अगर हमने बात किया तो ये होता है cos और इसका अपोजिट वाला sec। अब देखो ये इतना करामाती है कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बहुत काम की चीज यहां से निकलेगी। इसको बस आप लोग नोट डाउन करके रखोगे, नोट डाउन करते चलोगे साथ में। ठीक है, थोड़ा सा हम अब बात करते हैं थोड़ा सा संपूरक और पूरक कोण पे, ये भी काम होता है। लिखेंगे फॉर्मूला, बस आज लिखते चलेंगे। साइन 90 माइनस थीटा 90 है। ठीक है, ये होता है cos थीटा आपका, cos 90 माइनस थीटा ये होता है आपका sin थीटा। नेक्स्ट है sec 90 माइनस थीटा, ये हो गया आपका cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा ये हो गया आपका sec थीटा। ठीक, उसके बाद tan 90 माइनस थीटा ये हो गया आपका cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा ये हो गया आपका tan थीटा। ठीक, इसमें हमने रिलेशन बताया है कि साइन कॉस में, ठीक है, साइन और कॉसेक में रिलेशन क्या होता है, कॉस और सेक में रिलेशन क्या होता है, tan और cot में रिलेशन क्या होता है। ये चीज हम लोगों ने किया। अब इतना बस आपको नोट डाउन करके रखना है, इसका यूज क्या है अभी हम बता रहे हैं। जो हमने पीछे बताया एएसटीसी रूल, उसका यूज क्या है, कितना कितना कारगर है। एक क्वेश्चन एनडीए में 100% पूछा जाता है। एक क्वेश्चन एनडीए में हमेशा का रिकॉर्ड है कि एक क्वेश्चन हमेशा से पूछा, इतना कारगर है। तो इसीलिए कह रहे हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत है। ठीक है, अब थोड़ा सा वैल्यू पे बात करते हैं कि आपको वैल्यू जो है कोई भी, जैसे मान लो साइन 60 पूछता है कि साइन 60 क्या होगा, साइन 30 क्या होगा, कॉस 30 क्या होगा, इसमें बड़ा हम लोग फंस जाते हैं। ठीक है, अभी हम 9वीं 10वीं की बात कर रहे हैं भाई, कल से 11वीं की बात होगी, अभी बस 9वीं 10वीं की बात कर रहे हैं। ठीक है, और देखो हमारे पास जो बुक है ना वो भी देख लो, ये एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी 11वीं की, देख लो 11वीं की एनसीईआरटी की बुक है, पुरानी हो गई है दिखने का। ठीक है, 11वीं की एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी से ही हम आपको कराएंगे, बाकी और कुछ बाहर से नहीं कराने वाले। एनसीईआरटी बहुत होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं, बाकी आपको करना होगा आप कर सकते हो, लेकिन 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी से ही हम सारा कुछ कराएंगे और उतने में दिखाएंगे आपको कैसे नहीं फंसेगा, जाएगा काम। अब देखो आपको याद नहीं करना है, ये सब बार बार हम कह रहे हैं, रटने से थोड़ा सा बचना है हम लोगों को। ठीक है, अब देखो
पहला लिया हमने 0 डिग्री, दूसरा लिया 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है। अब देखो, पहली अगर हमने वैल्यू कहा कि साइन में हम लोग बात कर लेते हैं कि साइन की 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर मान लो हमने कहा कि साइन 0 पे 0 की वैल्यू क्या होगी, अगर मान लो जिसे देता है कि साइन 30 का वैल्यू बता दो, cos 30 का वैल्यू बता दो, tan 30 का वैल्यू बता दो, तो इसमें हम लोगों को बहुत ध्यान से देखना है, कुछ करना नहीं है, आपको लर्न करना ही नहीं। ऐसा नहीं है कि घर से आपको याद करके जाना है कि घर से रट लिए तब जाके एग्जाम में बैठे तो पता चला कि जब एग्जाम का प्रेशर पड़ा सारा का सारा भूल गए। भूल हो जाता है ना, ऐसा होता है, सबके साथ होता है, ऐसा कोई नई बात नहीं है। तो ये सब करना ही नहीं है, याद ही नहीं करना, याद करने में विश्वास ही कम करना है, काम करना है। देखो गिनती आती है, गिनती तो आती होगी, पढ़ा होगा बचपने में, 0 1 2 3 4, बोलो भैया कहां तक मैक्सिमम गए? 4 तक। देखो 4 से हमने डिवाइड कर लिया, 4 से डिवाइड कर लिया हर जगह। ठीक, फिर हमने स्क्वायर रूट चढ़ा दिया, अंडर रूट जिसको बोलते हो आप, जो भी बोल लो वो हमने चढ़ा दिया इसके ऊपर। अब देखो 0/4 का मतलब क्या हुआ? 0 के साथ कुछ भी कर लो, वो अपने दम पे टिका रहता है, प्लस माइनस की बात नहीं करना है, अपने दम पे टिका रहता है, डिवाइड कर लो, गुणा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये सीधे सीधे वैल्यू आ गई 0। अब देखो 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, देखो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ये हो गया 1 जमा √2। देखो अब 3 का आपने नहीं पढ़ा होगा कि कोई स्क्वायर रूट पढ़ा हो, तो ये हो गया √3, 4 का 2, देखो 4 से 4 कैंसल, 1 हो गया, √1 की वैल्यू 1। बताओ इतने में किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखो आप साइन कर लिए ना, तो आप कॉस कैसे करोगे ध्यान दो। कॉस के लिए अगर हमने बात किया तो पीछे से देखते आओ, पीछे से लिखते आओ। पीछे सबसे क्या है 1, फिर क्या है √3/2, फिर क्या है 1/√2, फिर क्या है 1/2, फिर क्या है 0 है। देख लो हमने बस पीछे से उल्टा कर दिया, उलट दिए, सारा चीजें को उलट दिए। सारा 1 हो गया, √3/2 हो गया, 1/√2 हो गया, 1/2 हो गया, 0 हो गया। अब देखो tan हमको फाइंड करना है, तो tan देखो हम लोगों ने किया है कि ये होता है sin बाई cos होता है। तो sin बाई cos का मतलब 0/1 का मतलब क्या 0, हमने फिर से कहा। अब देखो 1/2/√3/2, तो देखो नीचे वाला नीचे वाले से कट होता है, ऊपर वाला ऊपर वाले से, तो 2 और 2 कट हो ही गया, तो ये हो गया 1/√3। अब देखो ये चीज सेम है, 1/√2 है, ये भी 1/√2 है, तो ये कट पिट के सीधे क्या आ गया 1। अब देखो फिर हमने कहा कि देखो नीचे वाले से कट होता है, तो 2 से 2 कैंसल आउट, तो यहां पे सीधे बच गया √3। अब देखो यहां पे हो गया 1/0, इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब 1/0 होती है इनफाइनाइट। अब इस पे प्रश्न उठता है कि 1/0 जो है वो इनफाइनाइट होती है, तो एक हम लोग डिस्कशन ऐसे ही कर रहे थे जैसे नहीं करते हैं बच्चे टाइम पास। तो हमारा एक दोस्त कहा कि 5/0 भी तो भैया इनफाइनाइट होता है। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, ये तो राइमिंग बोल गया भैया जी, आगे नहीं बोलेंगे, आगे बोलने लायक नहीं है। तो ये तो भैया जी राइमिंग बोल गया, मिर्जापुर जो देखा होगा वो समझ रहा होगा। तो राइमिंग बोल गया कि भैया 5/0 भी इनफाइनाइट होता है, इसी पे चर्चा हो रही थी हम लोगों की, ये बड़ा करामाती है। ठीक है, तो 5/0 भी हम लोगों का होता है, हमने कहा 3/0 भी इनफाइनाइट होता है, 4/0 भी इनफाइनाइट होता है, 10/0 किसी के बटे 0 लगा दो तो वो सीधे सीधे इनफाइनाइट देने लगती है। तो उसने कहा कि हम चाहें तो tan 90 की वैल्यू के प्लेस पे, उसने बुद्धि लगाया, बहुत टैलेंटेड बच्चा था हम ही लोगों की तरह। तो tan 90 के प्लेस पे उसने कहा कि हम चाहें तो 10/0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या ध्यान से देखिएगा कि इसके प्लेस पे उसने कहा कि हम चाहें तो tan 90 के प्लेस पे 10/0 भी रख सकते हैं। अब तो भाई बात तो उसकी सही निकली कुछ हद तक, कि किसी के भी बाई 0 कर दोगे तो भैया आएगी इंफिनिटी नॉट डिफाइंड, मतलब हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। बात उसकी हद तक सही है, लेकिन आप अब हमको कल बताओगे, जो वीडियो देखेगा पूरा वो हमको कमेंट सेक्शन में बताएगा कल कि भैया ऐसी क्या बात है कि हम लोग नहीं कह रहे हैं कि नहीं यार ये अगर 10/0 है तो बात हम लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा इस पे चर्चा हम लोग किया जाए। ठीक है, ये चर्चा का विषय है, वो अगर लौंडा कहा है तो बात तो सही है कि tan 90 की वैल्यू 10/0 भी हो जानी चाहिए। tan 90 की वैल्यू हमने कहा यहाँ 1/0 हो जाएगी,
यहाँ हम चाहें तो 5/0 भी करें तो इनफाइनाइट होगा, तो अपनी मर्जी के अनुसार तो हम इधर उधर कर ही सकते हैं। तो इस चीज के लिए आप लोग थोड़ा सा सोचोगे, सब लोग बैठ के सोचेंगे कि भैया क्या ऐसी समस्या है कि नहीं हम 10/0 नहीं लिख सकते हैं, 5/0 नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1/0 लिखेंगे। बात सही है ऐसी? अगर 1/0 लिखेंगे हम तो ऐसी बात क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है, ये चीज हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। ठीक, अब देखिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि अगर मान लो हमने साइन की फाइंड कर ली, कॉस की फाइंड कर ली, tan की फाइंड कर ली। ठीक, साइन कॉस tan तो फाइंड कर लिया, अब हमको कोई कह दे कि कॉसेक का फाइंड करके बता दो, तो आपको हम कहेंगे जब कभी भी ऐसा कहे तो साइन इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? साइन इज इक्वल टू होता है हमारा, अगर हमने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा, या ये भी बात सही है कि cosec थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। दोनों बात सही है, ठीक है, इंटरचेंज कर दिए, एक दूसरे को बदल दो, इधर का उधर, उधर का इधर लाके लगा दो, तो ये भी बात सही है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। तो इसका कहने का मतलब कि sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा या cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, दोनों बात सही है। तो cosec थीटा हमको अगर फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे? 1/sin थीटा। तो देखो अगर cosec थीटा में हमने कहा 0 की वैल्यू बता दो, तो हम sin लिखेंगे और sin 0 की वैल्यू लिख देंगे 0, तो ये हो गया 1 + 0, इसकी भी वैल्यू क्या आ गई? इनफाइनाइट आई। ऐसे ही आप करोगे, अगर मान लो cosec 30 की वैल्यू आपसे पूछ दे, मान लो पूछ दिया कि ऐसा है cosec 30 का वैल्यू बता दो, तो तुम क्या करोगे? 1/sin 30 की वैल्यू रख दो, 1/1/2, तो देखो 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2/2 = 1, तो ये हो गया सीधे सीधे 2। अगर ऐसे ही हम आगे बढ़े तो इसमें अगर रखा, किसकी वैल्यू पूछा हमसे? cosec 45 की, तो cosec 45 की पूछा तो हमने रखा 1/√2, तो देखो 1/√2 हो गया, तो इसको ऊपर ले गए तो क्या हो गया? √2 = 1, तो ये सीधे सीधे आ गया √2। तो ऐसे आपको क्या करना है? 1/, में करके वैल्यू को उलट देना है, बस जो उलट के आ जाए वही आपकी साइन कॉस और साइन और क्या बोलते हैं सेक, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और tan का अपोजिट कॉस, ये सब वैल्यू आपकी बहुत आराम से आ सकती है। अब देखो इसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बार बार हमने कहा कि आपको ऐसा ट्रिक मिलेगा जिससे कि आपका काम हो जाए। ठीक है, रही बात अब आगे के फॉर्मूले की, अब देखो हम लोगों को sin a + b भी पढ़ना है, sin 2 थीटा भी पढ़ना है, cos 2 थीटा भी पढ़ना है, tan 3 थीटा भी पढ़ना है, cot 3 थीटा भी पढ़ना है, लेकिन तरीके से पढ़ना है, ऐसे नहीं कि घोड़ों की तरह पढ़े जा रहे हैं। घोड़ों की तरह मतलब दौड़े जा रहे हैं कंटिन्यूअस, खूब मेहनत किए जा रहे हैं, खूब मेहनत किए जा रहे हैं, खूब मेहनत किए जा रहे हैं, कुछ मतलब नहीं। जो कुछ भी काम करना है, जैसे मान लो हम अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें आपसे, ऐसे हम देखो, ऐसे हम कुछ नहीं कहते हैं, उसके पीछे रीजन होता है। हम अगर कह रहे हैं ना कि नहीं आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं एफर्ट करना है, अगर हो साथ तो, अगर तुम साथ हो, वैसे वाला, लड़कियों की बात नहीं कर रहे हैं भैया। अगर जैसे हमने कहा आपने अगर पढ़ा हो तो, अगर नहीं पढ़ा है तो और अच्छी बात है। देखो एक चीज है हमारे साथ, अगर नहीं पढ़ के बैठोगे तो और बढ़िया है, क्योंकि हम जो सिखाएंगे उतना ही सीखोगे। अगर थोड़ा सा भी पढ़ के बैठे होगे ना तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाए। तो देखो अगर मान लो हमको भी फॉर्मूला नहीं आता, अब हम देखो लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं पता नहीं। sin 3 थीटा इज इक्वल टू, अगर हमने लिखा 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, अब हमको नहीं पता, देखो गलत लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं, सही बता रहे हैं आपसे, मक्कारी की बात नहीं कर रहे हैं, 9वीं फेल हम भी थे मैथ में। ठीक है, अगर मान लो जैसे हमने कहा cos 3 थीटा, तो हम लिख रहे हैं 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। ठीक, अब देखो ये फॉर्मूला हमको आता है नहीं आता है, अब आप लोग चेक करना, हो सकता है गलती ये लिखे हम, लेकिन हमको आता है तरीका। हमको क्या आता है? तरीका आता है कि इसको कैसे हम सही कर लेंगे, इस चीज को हमको आता है, इस चीज को सीखना है आपको कि नहीं ये बात सही कि नहीं। जैसे मान लो ये ऐसा फॉर्मूला है कि एग्जाम देने जाओ, बैठो, देखो पक्का है आप भूल जाओगे, ये लिख के हम दे दे रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो कह दे कि नहीं हम कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम को देखते ही पड़ जाती है। बात सही है ऐसी, इसमें कोई उसकी बात ही नहीं है, तो ये बात सही है। तो जब एग्जाम देने बैठे पता चला सारा उड़ गया, अब इसको लिख रहे उल्टा का उल्टा, उल्टा का उल्टा लिखा जा रहा है हम लोग। तो यही चीज से हम लोगों को बचना है कि बहुत ज्यादा रट के नहीं बैठना है, रट के जाओगे वहां भूल जाओगे, यही चीज होता है। इसमें भी तरीका, अब तरीका क्या है कल बताएंगे, पहले आगे बढ़ा जाएगा sin a + b। अब जो है 9वीं का हम लोगों ने लगभग खत्म कर लिया, 1-2 चीजें और हैं जो कल बताएंगे, तो धीरे धीरे पढ़ना है। देखो इसमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने के साथ साथ हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ लिया जाएगा,
इनवर्स तो मान लो 12वीं के एनसीईआरटी में है, लेकिन उसको भी खत्म कर लिया जाएगा। इनवर्स से भी कभी कभार एक आध दो क्वेश्चन आ जाता है। एनडीए में तो एक क्वेश्चन 100% आता है, एयरफोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। एनडीए में एक क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से पक्का आ जाता है। तो एयरफोर्स का तो कभी कभार मिलता है, मिलता भी है तो देखो ऐसे क्वेश्चन मिलता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये सीधे फॉर्मूला पे होता है। सारे क्वेश्चन सिंपल सिंपल होते हैं, बहुत परेशान ना हो। अगर हमारे साथ जुड़े हो तो नैया पार करा देंगे, आप परेशान ना हो, दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर है तो थोड़ा कम ही रखा जाएगा। मिलेंगे फिर हम लोग कल सेम टाइम पे। टाइम तो मान लो कोई वो नहीं है,